प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति का ये चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैंने जो पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया है उसका मैं क्विक रिव्यू करा देता हूँ आपको, जिससे कि चीज़ें जो चैप्टर में आने वाली हैं उनको आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं का मिश्रण होती हैं, पर ये परमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परमेय संख्या होती है जो p बट्टे क्यू के रूप में हो। p और q पूर्णांक होने चाहिए और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और परमेय संख्या किन किन से मिलकर बनी होती हैं? सारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक पूरे अंक, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे वो जीरो हो, ये सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इनके अलावा जो संख्या बची वो है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या कौन सी है? एक पाई हो गया, √2, √3, √5 और अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जिनका आसानी से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका वर्गमूल कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे अपनमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। और भी हो सकते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो इनका वर्गमूल कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जब भी इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा पॉइंट में ही निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब देखते हैं इनका दशमलव प्रसार ये क्या है। दशमलव प्रसार की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो टाइप का दशमलव के बारे में बात करेंगे। एक शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 2.5। अब देखा पॉइंट के बाद ये नंबर यहीं पर रुक गया। ठीक है। और अशांत में क्या होता है? जैसे मैंने 1 से 3 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.3333, इस तरीके से आएगा। ये डिवाइड को हम आगे भी सवाल आएंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। और मैं देखूं 1/7 को डिवाइड हम करेंगे तो ये 142857, 142857, इस तरीके से नंबर ये बार बार नंबर यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। 14287, 14287, ये 6 नंबर। तो ये क्या हो रहा है? अशांत है, और अशांत को ही हम क्या बोलते हैं? अनवशानी। अनवशानी। ठीक है। अब अशांत भी दो टाइप के होते हैं आपको। एक तो होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? जिसमें एक ही नंबर आपका बार बार आएगा। जैसे 0.333, 0.142857, 1422857, ये यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, और यहाँ पर एक नंबर्स का ग्रुप है जो बार बार आ रहा है, और ये आता ही रहेगा। अनावृत्ति में क्या होगा? इसमें पॉइंट्स के बाद नंबर्स का कोई भी क्रम निश्चित नहीं होगा। जैसे 0.10, 0.01, 0 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से। ठीक है। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो देखिए, और देखिए जैसे ये हो गया 0.230230023000, इस तरीके से पॉइंट्स के बाद नंबर्स का कोई भी क्रम निश्चित नहीं है, तो ये अनावृत्ति हो गई। मतलब उन किसी भी नंबर्स को बार बार, कोई भी नंबर यहाँ पर हमारा बार बार नहीं आ रहा। आवृत्ति में जो नंबर बार बार आए या एक नंबरों का एक ग्रुप जो बार बार आए, वो आवृत्ति हो गई, और ये अनावृत्ति हो गई। अब चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको भाग देके देखना पड़ेगा, फिर देखेंगे उनका दशमलव प्रसार किस तरीके से। तो मैं एक दो कर दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट में इनको आपको इसका हल दिखा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 100 से 36 को क्या करना है? डिवाइड। ये आपका क्या होता है? भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और नीचे आएगा आपका शेषफल। तो जब 100 से 36 को भाग देंगे तो ये अंदर वाला जो आपका भाजक है वो, सॉरी भाज्य है, वो छोटा है। छोटा है तो यहाँ पर ये पॉइंट लगाएंगे, उससे पहले एक जीरो,
और यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। जब भाग नहीं जा रहा है तो पहले पॉइंट लगाया, ठीक है ना, और पॉइंट लगा के यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 360, तो 100 से 360 को भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 100 3 300, घटाएंगे आप, ये आपका 60 बचेगा। अब घटाने के बाद भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट सिर्फ एक ही बार लगाएंगे, ठीक है। अब ये 60 हो गया, अब भाग नहीं जा रहा है 100 का, तो क्या करेंगे, इसमें एक ज़ीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे और 100 का 600 में भाग देंगे तो 100 छिक्का 600, ये आपका हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 0.36। हम इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते थे कि जब कोई आपका हर में ऐसा नंबर हो जिसमें ज़ीरो आ रही हो, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। नीचे से जितनी ज़ीरो हटेंगी ऊपर उतने ही नंबर बाद पीछे से आपका पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाता 0.36। ऐसे होता अगर 1 2 3, तो इसको क्या कहते हैं, नीचे से 3 जीरो हटेंगी तो ऊपर पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट लगता, लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं, 3 अंक नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 7 8 इस तरीके से करके हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, ये आ गया 0.36। तो ये कैसा, ये अब ये 0.36 का कोई आगे नंबर तो आ नहीं रहा है, तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगेन 1/11 को देखेंगे, तो अब देखो 11 से जब 1 को आप डिवाइड करोगे तो वही प्रोसेस, जब 11 से 1 को भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा लिया, ज़ीरो बढ़ा लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भाग टूटी बिंदी बोलते हैं, तो यहाँ ज़ीरो लगा लिया और यहाँ पर भी एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 11×99, और ये आपका बचेगा एक। सेम प्रोसेस फिर वही करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करें, पॉइंट तो एक ही बार लगेगा, तो एक ज़ीरो पहले अपनी तरफ से बढ़ा लिया, ठीक है। अब भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ ज़ीरो लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो फिर कितने बच जाएगा, 11×99, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमेशा ये 1 1 ही बच रहा है, हमेशा यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, और ये 0909, इसी तरीके से ये 0909 आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.0909, और ये बार बार आएगा, तो मैं इसको जब कोई नंबर हमारा बार बार रिपीट होता है कोई नंबर, तो मैं उसको इस तरीके से, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम इस तरीके से ये बार करके इसको बना देते हैं। कोई भी नंबर जैसे 3333 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। ऊपर एक रेखा खींच देते हैं जिस नंबर रिपीट, जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको ये समझ लीजिए कि ये नंबर बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, एक तो ये अशांत है, अशांत, लेकिन अशांत तो है लेकिन इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अशांत अनवशानी आवृत्ति, सॉरी अनवशानी आवृत्ति, क्योंकि अशांत और अनवशानी तो एक ही चीज होती है ना, ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार देखिए तीसरे को सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 41y8, तो मैं ये बाकी सब पहले से करके रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, 2 मैंने समझा दिए हैं। तो ये आपका 8 चक्के 32, इन दोनों गुणा करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 8 चौक 32 और एक 33/8, 8 का भाग 33 में दिया, तो इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4125। तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये, आप ये थर्ड वाला देख लीजिए, यहाँ पर ये थर्ड वाला, ये हो जाएगा आपका 4.125। तो कैसा हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार। अगेन देखिए 3/13 वाला, ये 3/13 वाला मैंने देखो करके रखा हुआ है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है 3/13 में कि एक क्रम के बाद यहाँ देखो 0.230769, देख लीजिए आप इसको पूरा अच्छे से, ये 0.230769 के बाद फिर ये नंबर वापस फिर रिपीट होने लगेंगे, 230769, तो यही आता रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.230769, और वापस फिर भी यही नंबर आते रहेंगे। तो इसके लिए इसको हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबरों का ग्रुप हमेशा ये बार बार आता रहेगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा। अनवशानी तो है ये, लेकिन उसकी क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है।
अशांत है लेकिन उसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर था 1/11, यहाँ पर है 2/11। तो मैं 2/11 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/11। ये 1/11 तो है ही है, इसमें ऊपर क्या कर दिया, सिर्फ इस वाले में ऊपर 2 से गुणा कर दिया है। तो 1/11 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 2, और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 0.0909, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.181818। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 0.18, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में हो गया, ये अशांत है और इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यही वाला कैटेगरी हो जाएगा अशांत अनवसानी। ठीक है ना, अशांत और नहीं, अशांत आवृत्ति लिख लीजिए, अनवसानी आवृत्ति लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, अनवसानी आवृत्ति। ठीक, अब एक रह गया ये वाला, इसको देखिए, इसको करने का सिंपल सा है, ये भी देखिए, ये भी मैंने ये करके रखा हुआ है, ये देखो ये। तो इसमें आया क्या, एक नंबर्स के बाद पॉइंट्स के बाद 4 नंबरों के बाद ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। तो कैसा होगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है ना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या रोक के देख सकते हो। तो ये कैसा इस प्रकार हुआ, तो ये बराबर हो जाएगा 0.8225। तो ये हो गया मेरा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 तो इतना होता है, 1/7 होता है 0.142857, और ये नंबर बार बार आता रहेगा, तो इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिए, लाइन कर दी, इसको हम बोलते हैं बार। फिर कह रहा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप, मतलब इसका लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 किस तरीके से होगा। इसके लिए से आप पहले वाला क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर किया था 2/11, कैसे किया था 2 × 1/11, ये 1/11 था ना, सेम इसी तरीके से इसको। तो यहाँ पर देखिए 1/7 लिखा हुआ है, तो ये हो गया, इसको मैं 2/7 करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.142857 करना शुरू करिए, 2 से मल्टीप्लाई। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल में 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1 हासिल में 1, 2 अट्ठे 16, 17 की 7 हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और ये 2। इसी तरीके से हो गया, और इस नंबर्स की भी क्या होगा, ये रेपिटेशन होगा। इसी प्रकार ये आप 3/7 भी लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 0.14287। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल में 2, और 3 पंजे 15, 2 17 की 7 हासिल में 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल में 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 की 2 हासिल में 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो इस नंबर्स की भी पुनरावृत्ति बार बार होगी। इसी तरीके से आप 4/7 का भी कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाइज 0.14287 कितना हो जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28 की 8 हासिल में 2, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हासिल में 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4 हासिल में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हासिल में 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल में 1, 4 एकम 4 और 1 5। ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से आप बाकी भी निकालिएगा, 5 और 6 का भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे ही 6 का पीछे से मल्टीप्लाई करते चले, जैसे 3 का 7 में, 3 का 5 में, 3 का 8 में, 3 का 2 में, 3 का 4, 3 का 1, और ये पॉइंट लगा दीजिएगा। इसी प्रकार ये 5 का और 6 का भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। कह रहा है इनको एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। क्यों, परिमेय संख्या की कंडीशन यही होती है कि P बट्टे Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 6 बार बार आ रहा होगा, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x बराबर हमने माना 0.6 बार, x बराबर 0.66 इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये लिख
दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों साइड क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो इधर 10 से गुणा करेंगे। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया ये। इसको आप 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, देखिए जब किसी संख्या में अगर आप गुणा करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 और 10 से गुणा कर रहे हो तो 10 दूनी 20 तो हो गया ये। एक नंबर बाद के पॉइंट लगा तो ये क्या हो गया 2.0। या कह सकते हैं कि जब किसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो पॉइंट पीछे खिसक रहा है, तो ऐसे यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण मेरा 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको मानिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है आपको, घटाना है। तो 10x में से x को घटाएंगे तो आपका 9x बचेगा, और इसमें से आपको इसको घटाना है, तो मैं यहाँ घटा देता हूँ 6.66, इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से ये भी लिखा है। जब इसको माइनस करेंगे तो इधर तो 0 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 6, तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ 6। ठीक है, आगे देखिए x बराबर, x का मुझे मान निकालना है तो ये हो जाएगा 6/9, इसको मैं फर्दर काटूंगा, 3 दूनी 6 और 3 तक के 9। इस प्रकार ये मेरा आंसर हो गया 2/3। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 0.47 पर आपका वार है, ठीक है ना, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं 0.47 बार, x बराबर 0.4777, इस तरीके से रहेगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। यहाँ भी देखिए 7 सिर्फ अकेला नंबर, इसके ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10 से गुणा करने पर, या 10 से गुणा किया दोनों तरफ तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, अभी पता है 10 से जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट है एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो 0.477, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस क्या है, ये हो गया मेरा समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये इसमें से 10x में से x घटाएंगे तो बचेगा 9x, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आप इसको यहाँ घटा के देख लीजिए 4.777 और 0.477, यही है ना। चलिए घटाना शुरू करते हैं, ये कहीं तक जाएगा, बराबर संख्या रहेंगी 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 3.3, ये हो गया 4.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.3 और आगे 0 0 आएगा, जिसकी कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए तो 9x बराबर हो गया 4.3। अब देखिए पॉइंट का नंबर है, इसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है, तो क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना, जैसे पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, नीचे से 0 हटाएंगे, एक 0 हटाएंगे तो ऊपर एक नंबर आ गया, पॉइंट लगेगा, बस उसी का ये उल्टा है, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी 0 और पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये आगे हो गया हमारा 43/10, तो ये 9x बराबर 43/10। तो अब क्या करना है, अब सिंपल सा ही करना है, x का मान ये मान निकालना है, तो 43/10 तो है ही, तो 10 से मल्टीप्लाई में इधर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में गुणा हो जाएगा ऐसे, और 19 में भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43/90। यही मेरा आंसर हो गया कि x बराबर हो गया 43/90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 0.001 के ऊपर वार है, यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर वार है। सिंपल सा प्रोसेस पहला वही है कि x बराबर 0.001 मान लिया हमने, तीनों के ऊपर वार लगा दिया, x बराबर 0.00100 कुछ इस तरीके से आएगा, समीकरण 1 मान लिया। अब मैंने कहा था कि जितने पे वार है, अगर 1 पे वार है तो 10 से गुणा, 2 पे वार है तो 100 से गुणा, 3 पे वार है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 पे 12 तो 1000 से यहाँ पर गुणा करेंगे हम पहले, तो यहाँ पर क्या किया हमने 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, यहाँ 1000 से गुणा किया तो 1000x। अब ध्यान से समझिएगा,
आप ध्यान से समझिएगा कि अभी मैं जब 10 से गुणा किया था तो पॉइंट एक स्थान अंदर खिसका, इसी तरीके से अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो पॉइंट दो स्थान अंदर खिसकेगा, और 1000 से गुणा करूंगा तो पॉइंट तीन स्थान अंदर खिसकेगा। तो ये कितना होने वाला है, ये या पॉइंट यहाँ पर है वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा 1.001। ठीक है, और ये फिर वापस ये तो चलता ही रहेगा, 001 001 चल रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये मेरा हो गया समीकरण 2। फिर क्या करते थे, फिर करते थे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 से घटा रहे हैं तो देखिए 1000 में से x घटाएंगे तो बचेगा 999 x। अब इसको मुझे क्या करना है, घटाना है, तो देखते हैं आगे घटाते, देखते हैं इसको घटाते कैसे हैं। वही सिंपल सा तरीका है, नीचे लिखा हुआ 1.001 और ऊपर लिखा हुआ है 001, ये आता रहेगा, इधर भी आता रहेगा और इधर भी आता रहेगा, तो ये तो सब हो जाएगा 0000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1.00 बचेगा। अब मुझे x बराबर निकालना है तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और इधर की साथ गुणा में नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरा हो गया x बराबर 1/999, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।